Everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. Now we will start our new chapter, A Letter to God of Class 10th in English. ये फर्स्ट चैप्टर है रिटन बाय GL फ्यूंटेज। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। लेटर टू गॉड, लेटर होता है पत्र, ठीक है, और गॉड भगवान को, मतलब भगवान के लिए पत्र। तो ये अगर जो चैप्टर है, अगर आप इसको देखोगे कि पॉसिबल नहीं है भगवान को पत्र देना, मतलब इज इट पॉसिबल और नॉट, इमेजिन कर सकते हैं आप। ठीक है, एक ये स्टोरी है जिसके बारे में हम रीड करने वाले हैं कि जो यहाँ पर जो फार्मर है वो किस तरीके से हेल्प लेता है, और वो हेल्प किसी फ्रेंड रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स ना लेके वो सीधे किससे डायरेक्टली किससे मतलब जो लेटर है लिखता है वो गॉड को लेटर लिखता है और गॉड से हेल्प लेता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम इस स्टोरी में रीड करने वाले हैं, चैप्टर में रीड करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि जो विश्वास, फेथ क्या होता है, विश्वास, कि जो विश्वास है वो पत्थरों को भी, सॉरी पत्थरों नहीं, माउंटेन मतलब पर्वतों को भी हिला सकता है। मीन टू से कि जो विश्वास होता है, विश्वास से बहुत कुछ किया अचीव किया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल विश्वास के बल रहकर कि हाँ मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक, मतलब आप गॉड पर कंप्लीटली फेथ कर सकते हो। इंसान से ज्यादा हमें गॉड पर ही विश्वास रखना चाहिए, इंसान पर भी रखना चाहिए, बट गॉड गॉड हमें कभी डिसीव नहीं करते, हमें कभी धोखा नहीं देता है। ठीक है, तो यहीं पर इस स्टोरी में यही बताया गया है कि किस तरीके से वो गॉड से हेल्प लेते हैं और गॉड से मतलब गॉड को लेटर लिखते हैं। तो यही बताया गया है कि जो माउंटेन, जो विश्वास होता है, हमारा जो ट्रस्ट होता है, वो किस तरीके से पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन जो सवाल ये उठता है कि हमें विश्वास किस में रखना चाहिए। क्या हमें जो हमारे अपने होते हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए, किसी इंसान पर, या इसके अलावा हमें केवल गॉड पर विश्वास करना चाहिए। यही एक इसमें बताया गया है। दिस इज द क्वेश्चंस दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। और यही जो क्वेश्चन है, यही एक क्वेश्चन अराइज होता है इस स्टोरी में, मतलब डेलिकेटली पोजेज जो रिप्रेजेंट किया गया है डेलिकेटली, कि किस तरीके से जो मतलब विश्वास है, वो किस तरीके से विश्वास, जो आप किसी भी चीज पर विश्वास करते हो, तो क्या वो उसमें आप सक्सेस होते हो, क्या वो अचीव कर पाते हो। तो लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो ये एक मतलब जो फार्मर है इस स्टोरी में, उसका नाम है लेंचो। फार्मर कहते हैं जो किसान है, हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है, व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। ruined मीन्स मतलब जब खत्म हो जाती है उसकी जो क्रॉप है, उसकी जो फसल है डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, तब वो गॉड को लेटर लिखता है आस्किंग फॉर ए 100 pesos। और किसके लिए, कि वो चाहता है गॉड उसे क्या दे, 100 pesos दे। ठीक है, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या जो लेंचो का लेटर है, जो लेंचो का पत्र है, वो भगवान तक पहुंचेगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेज पाएंगे। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। इनके आंसर्स के बारे में आपको मतलब इमेजिन करना है, सोचना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप गॉड को लेटर लिख सकते हैं, क्या पॉसिबल है कि गॉड आपको पैसे भेजकर आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और गेस मतलब अंदाजा लगाना है, गेस करना है कि किस तरीके से स्टोरी कंटिन्यू रहती है, लगातार मतलब आगे कंटिन्यू रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, पढ़ने से पहले आपको इनके आंसर गेस करने हैं, सोचना है, इमेजिन करना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है, कि जो लेंचो लेटर लिखता है गॉड को, क्या वो सक्सेस हो पाएगा, क्या उसका जो लेंचो का लेटर है गॉड तक पहुंच पाएगा, क्या गॉड उसको मनी सेंड कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इमेजिन करने हैं, गैस करने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक्टिविटी है कि सबसे जो सॉरी, वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। चीपेस्ट कहते हैं सबसे सस्ता जो तरीका है पैसे भेजने का, वो क्या है, किसी को पैसे भेजने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे सस्ता तरीका है पोस्ट ऑफिस। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने कभी इस तरीके से किसी को पैसे भेजे हैं, या आपने किसी को पैसे भेजे हैं या रिसीव किए हैं। Here's what you have to do,
तो आपने क्या किया है, क्या-क्या करना पड़ता है उसके लिए, एज़ यू रीड द इंस्ट्रक्शन, क्या है ये इंस्ट्रक्शन सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप किसी को पैसे सेंड करते हो या रिसीव करते हो। डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास इन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और अपने टीचर्स के साथ क्या करना है, इन जो नीचे वर्ड्स गिवन है आपको इनके बारे में डिस्कस करना है। जैसे काउंटर हो गया, काउंटर आपने यू नो वेरी वेल अबाउट द काउंटर जो शॉप में या किसी उसमें होता है काउंटर, ठीक है। काउंटर क्लर्क कौन होता है, जो काउंटर क्लर्क मतलब जो काउंटर पर बैठते हैं। एप्रोप्राइट होता है सुटेबल, जो उचित है, ठीक है। एक्नोलिजमेंट होता है ये इंफॉर्मेशन, एंड काउंटर फॉइल होता है रिसिप्ट, यानी कि जो रसीद होती है, ठीक है, रिकॉर्ड। ये कंसल्ट डिक्शनरी इफ नेसेसरी, अगर आपको जरूरत लगे तो आप ये वर्ड्स किस में भी मतलब ढूंढ सकते हैं, एक डिक्शनरी से हेल्प ले सकते हैं। आर दीज वर्ड्स करस्पॉन्डिंग ऑफ टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, ठीक है। इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को ढूंढना है। इन वर्ड्स के आंसर हालांकि मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आपको फिर भी लगता है तो आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं या अपने टीचर से पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद ये स्टेप दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको लेटर सेंड करना है। ये लेटर इस तरीके से फिल करना है, ओके। ये उसी के सारे स्टेप्स हैं। फिर आते हैं हम अपनी स्टोरी पर, ठीक है। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। हाउस मतलब किसके हाउस के बारे में बात की गई है, लेंचो के घर की बात हो रही है। द ओनली वन का मतलब केवल एक ही घर था। एंटायर वैली मतलब एंटायर मतलब पूरी, और वैली कहते हैं घाटी में, पूरी घाटी में केवल एक ही वो घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल, क्रेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है, टॉप ऑफ ए हिल। तो वो जो घर था, लो हिल मतलब पहाड़ी के नीचे, जो जो टॉप थी मतलब जो हिल का टॉप था वहां पर उसका घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और इस हाइट से, जहां पर उसका घर था, क्रेस्ट पर जहां पर उसका घर था, इस हाइट से क्या क्या देखा जा सकता था, रिवर, ठीक है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप मतलब पका हुआ, कॉर्न क्या कहते हैं जिसको आप बोलते हैं मक्का, भुट्टा जो होता है, ठीक है। तो उसके खेत और नदी वहां से देखी जा सकती थी। डॉटेड विद द फ्लावर्स मतलब उस समय जब ये राइप कॉर्न जो कॉर्न होता है उस समय इसकी जो ग्रो फसल है वो ग्रो कर रही है, मतलब राइप हो गई है। तो उस पर बहुत सारे मतलब फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, डॉटेड फ्लावर्स हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट। और ये किस चीज का साइन है, ये साइन करता है कि जब आपको यहाँ पर डॉटेड फ्लावर्स दिख रहे हैं राइप कॉर्न पर, तो इसका मतलब है कि जो फसल है वो हमेशा कैसी होगी, अच्छी होगी। हार्वेस्ट मतलब अच्छी ही हार्वेस्ट होगी, ठीक है। मतलब ये साइन है केवल कि हमेशा ऑलवेज ऑलवेज प्रॉमिस मतलब हमेशा प्रॉमिस होता है कि गुड हार्वेस्ट होगा। ये राइप कॉर्न की जो डॉटेड फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं इसकी वजह से, मतलब इसका मतलब ये है कि जो फसल है ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। राइप कॉर्न मतलब पके हुए भुट्टे, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। और एक ऐसी चीज की ही कमी थी, केवल एक ही थिंग ऐसी चाहिए थी अर्थ पर। नीडेड मतलब जो जरूरत थी, नीडेड जिसकी आवश्यकता थी, जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर कहते हैं बारिश, ठीक है। इस फसल के लिए केवल ये अर्थ पर केवल किस चीज की जरूरत थी, वो थी डाउनपोर, ठीक है। और एटलीस्ट शावर, एटलीस्ट मतलब बहुत तेज बारिश भी ना हो तो एटलीस्ट जो बारिश की बौछारें होती है, हल्की बारिश जो होती है, शावर यूज किया गया है, एटलीस्ट मतलब बौछार ही हो जाए, ठीक है। तो अर्थ को केवल किसकी जरूरत थी, किसकी, एक डाउनपोर की, एक बारिश की, या केवल एक हल्की सी बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, और पूरी सुबह, थ्रू आउट कहते पूरी सुबह, जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। और हु न्यू जो हिज फील्ड एंटीमेटली, एंटीमेटली का मतलब अपने खेतों को बहुत क्लोजली, कोई भी फार्मर होता है उस फार्मर को अपने फील्ड के बारे में, अपनी क्रॉप के बारे में जितना क्लोजली वो जानता है बाकी अदर कोई नहीं जानता है। तो जैसे मतलब अदर फार्मर्स भी क्या होते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है होता है कि उनकी क्रॉप को इस समय किस चीज की जरूरत है, ठीक है। और मतलब उनके खेत में क्या है और क्या नहीं, मतलब जो भी क्वालिटीज हैं या किस चीज की जरूरत है वो बहुत अच्छे से जानता है। तो इसी तरीके से जो लेंचो था उसको भी बहुत अच्छे से, बहुत क्लोजली, एंटीमेटली कहते हैं बहुत क्लोजली वो अपने खेतों के बारे में जानता था। हैड डन नथिंग एल्स मतलब ज्यादा उसने कुछ नहीं किया था, बट उसने सी द स्काई टॉवर्ड्स, लेकिन वो किसको देख रहा था, वो बार बार आकाश को देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होप कर रहा था कि काश बारिश हो जाए और उसकी जो फसल है, उसकी जो फसल है बहुत अच्छी हो, क्योंकि उसकी फसल को किसकी जरूरत थी, एक डाउनपोर की जरूरत थी, इसलिए वो बार बार किसकी तरफ देख रहा था, टॉवर्ड्स मतलब नॉर्थ ईस्ट टॉवर्ड स्काई की तरफ वो देख रहा था, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन।
यहाँ पे वुमेन जो यूज किया हुआ है, ये वुमेन यूज किया गया है, वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है, ठीक है। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब क्या वो कह रहा है कि अब हमें सच में कुछ पानी की जरूरत है। वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और सपर क्या होता है, ये रात का डिनर, डिनर के लिए यूज हुआ है यहाँ पे सपर, ओके। सपर होता है डिनर। तो जो वुमेन है क्या कर रही थी, वो रात का खाना तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब उत्तर देती है, ठीक है। वुमेन जो उसकी लेंचो की वाइफ है, वो रात का खाना तैयार कर रही थी, वो रिप्लाई करती है, वुमेन वाज प्रिपेयरिंग सपर, यस गॉड विलिंग। यस मतलब हाँ, गॉड विलिंग जैसी भगवान की इच्छा, ठीक है। तो वो रिप्लाई करती है कि हाँ हाँ, मतलब पानी की जरूरत तो है, जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर कहते हैं जो उसके बड़े लड़के थे, ठीक है, बड़े बेटे थे, वो क्या कर रहे थे, बड़े बड़े लड़के खेतों में वर्किंग इन द फील्ड मतलब खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। और जबकि while कहते हैं जबकि, जब ये जो छोटे थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, जो घर के पास ही जगह थी वहां पर वो खेल रहे थे। वर प्लेइंग नियर द हाउस मतलब घर के पास ही वो खेल रहे थे। until the woman called to them all, जब तक कि वुमेन मतलब लेडी ने उनको आवाज नहीं लाई गई, तब तक वो खेलते रहे। कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर मतलब रात के जो खाने के लिए आओ। कम फॉर डिनर का मतलब रात के खाने के लिए आया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और इट वॉज मतलब जिस समय वो खाना खा रहे थे, ड्यूरिंग द मील मतलब भोजन करते ही समय, खाना खाते समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। जस्ट वॉज मतलब उसी समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, किसी चीज के, किसी भी बात के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी कंडीशन या सिचुएशन के बारे में पहले से बता देना, उसके होने से पहले, उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन, ठीक है, भविष्यवाणी। तो लेंचो ने जैसे ही भविष्यवाणी की थी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स कहते हैं बड़ी बड़ी बूंदे, रेन बारिश की, बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गई, मीन टू से कि बारिश होना शुरू हो गई, ठीक है। बहुत तेज से जब बारिश शुरू होती है तो इसके लिए यूज हुआ है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में जिधर की साइड वो देख रहा था, अभी पहले भी इसमें आया है ये नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन। जब आप देखते हैं कि बारिश होने से पहले आकाश में बादल छा जाते हैं, बड़े बड़े बादल, काले काले घने घने बादल दिखने लगते हैं, तो वही यहाँ पर बात हुई है कि नॉर्थ ईस्ट में जो ह्यूज माउंटेन्स थे, सॉरी, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। माउंटेन ऑफ क्लाउड्स का मतलब है जो बादलों के, पर्वतों की, पहाड़ की बात की गई, मतलब जब बारिश होती है तो उससे पहले आपको बड़े बड़े बादल आकाश में दिखने लगते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। ह्यूज बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ बादलों के अप्रोचिंग, मतलब अप्रोचिंग मतलब पहुंच रहे थे। बारिश होने से पहले आपने देखा कि जो क्लाउड से वो मूव करते हैं स्काई में, तो उसी के लिए यूज हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े जो बादलों के पर्वत थे, पहाड़ थे, वो क्या कर रहे थे, अप्रोचिंग मतलब वो दिखाई दे रहे थे, अप्रोच होते हुए, वहां पहुंचते हुए, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर थी, ठीक है, आपने देखा होगा कि बारिश से पहले जो मौसम हो जाता है, धूप गायब हो जाती है, ठीक है, और फ्रेश मतलब जो एयर है वो चलने लगती है, एक मतलब ब्रीजिंग जिसको बोलते हैं, हवा जो है, मंद मंद हवा या बहुत तेज हवा भी हो जाती है, वो बहुत ज्यादा स्वीट और ठंडा मौसम हो जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि जो एयर थी उस समय की, वो बहुत ज्यादा कैसी थी, फ्रेश एंड स्वीट थी, ओके। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। और जो मैन था, मैन किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, लेंचो के लिए। आउट, वो वेंट आउट मतलब वो बाहर गया, बिना किसी रीजन के, ठीक है। मैन जो जैसे ही उसने देखा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या कर रहा था वो मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश हो जाए, क्योंकि उसकी फसल को बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत थी, इसलिए बिना किसी रीजन के वो बाहर गया, केवल इसलिए कि जो प्लेजर, प्लेजर कहते हैं आनंद के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि जब वो बाहर जाए तो बाहर जाके बारिश में भीगे थोड़ा, ठीक है। और उस फीलिंग का, जब बारिश में वो जाएगा, उसकी बॉडी पर मतलब शरीर पर जो बारिश की बूंदे हैं, जो बौछार है बारिश की, वो पड़ेगी, तो उससे जो उसकी जो फीलिंग है, प्लेजर ऑफ फीलिंग, उसको कैसा फील होगा, बिना किसी रीजन के वो बाहर गया और उसने उस फीलिंग को एंजॉय किया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा, उसने एंजॉय किया, उसने प्लेजर लिया उस मतलब जो उस समय चल रहा था उस वेदर का, तब वह, जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये जो मतलब उस समय कहते हैं ना कि जब इंसान को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस हो जाती है, मतलब एक कॉमन इंसान के लिए बारिश का होना,
ये कॉमन है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, बारिश हो रही ठीक है। लेकिन जब एक फार्मर को बारिश की जरूरत होती है उसके फील्ड के लिए, उसकी क्रॉप्स के लिए, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस मोमेंट होता है, ठीक है। तो वहीं पे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जब उसने देखा कि बारिश शुरू हो गई है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा कैसा था, मतलब क्योंकि बारिश उसके खेतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो वो मोमेंट भी उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या था, वो प्रीशियस था। इसलिए उसने अपने आप को बारिश में भिगोया, उसको उसकी उस फीलिंग को उसने, जो मतलब फीलिंग थी बारिश में भीगने की, उसने उसको एन्जॉय किया। और उसके बाद जब वह वापस लौटा तो उसने एक्सक्लेम किया कि ये जो बारिश की बूँदें हैं जो आकाश से गिर रही है, फ्रॉम द स्काई का मतलब है जो रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूँदें आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये कैसी हैं, एक नए सिक्कों की तरह है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, ठीक है। जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस की है, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो आर फाइव्स, वो फाइव्स की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मे बी ये आपको क्वेश्चन में भी ये शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव आ जाए कि जो बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स को वो क्या बताया गया, रेन ड्रॉप की जो बिग ड्रॉप्स हैं उनको क्या बोला गया, किससे कंपेयर की गई है, और जो लिटिल ड्रॉप्स हैं उनकी कंपेयर किससे की गई है। तो जो बिग ड्रॉप्स हैं उसकी कंपेयर की गई है 10 सेंट पीसेस से, ठीक है। और इसके अलावा जो लिटिल है उनकी की गई है लिटिल वंस की 5 से, ओके। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. ठीक है, satisfied कहते हैं संतुष्टि का। जब उसने देखा कि बारिश हो रही तो बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड था लेंचो। एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, भाव के साथ, ही रिगार्डेड कहते हैं एक्सप्रेस करना, सम्मान करना, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो उसका राइप कॉर्न का मतलब फ्लावर्स के साथ जो राइप कॉर्न का फील्ड था उसने उसको रिगार्ड किया। रिगार्ड मतलब उसने सम्मान किया उसको, देखा हैप्पीली, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। ड्रैप्ड का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो एक कर्टेन टाइप का मतलब एक धुंधला सा छा जाता है, जब बारिश होती है तो अदर साइड आपको कुछ नहीं दिखता। तो वही कह रहा है कि ड्रेप मतलब एक कर्टेन, कर्टेन मतलब बारिश का जो पर्दा सा था वो उसको वहां पर दिखाई दिया। वो उसने फील किया कि उसकी फसल के ऊपर जो मतलब जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, वो एक उसने जो कंपेयर की है कि कैसी लग रही थी, कि एक बारिश का पर्दा ट्रैप हो गया, खिंच गया, ठीक है। But suddenly a strong, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. बट सडनली अचानक से, लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड कहते हैं बहुत तेज हवा, बिगेन टू ब्लो मतलब बहने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हिल स्टोन, हिल स्टोन क्या होता है, ओले, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की, ओले, ठीक है। बिगेन टू फॉल, ओले भी गिरने लगे। क्या होने लगा अचानक से, जो हवा थी वो बहुत तेज हो गई, हवा बहुत तेज, हवा बहने लगी, और बारिश के साथ साथ जो बहुत ज्यादा बहुत बड़े बड़े जो ओले थे वो भी क्या हो गए, गिरना शुरू हो गए, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और ये जो था ये सच में कैसा फील हो रहा था, रिसेंबल मतलब कैसा, ये याद दिला रहा था कि जैसे सिल्वर के कॉइन हो। आपने देखा होगा कि जब ओले गिरते हैं तो पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है ना, पूरा ऐसा लगता है जैसे कि सिल्वर जो होता है मतलब जो चांदी होती है, सिल्वर के कॉइन वहां पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। ये वाकई में सच में ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि न्यू मतलब नए सिल्वर के कॉइन वहां पर इकट्ठे हो गए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो बॉयज थे, जो लड़के थे लेंचो के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स का मतलब है अपने आप को एक्सपोज किए हुए थे रेन में, मतलब अपने आप को वो रेन में भिगो रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट, और वो पहाड़ तोड़े क्या करने के लिए, जो फ्रोजन पर्ल्स थे। फ्रोजन पर्ल्स किसके लिए कहा गया है यहाँ पे, हेल स्टोन्स के लिए, ठीक है। उनको कलेक्ट करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए वो पहाड़ तोड़े, ठीक है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब ये सच में, इट इज रियली वास्तव में, सच में बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, ठीक है। एक्सक्लेम द मैन, मैन किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, लेंचो के लिए। जो लेंचो है या मैन ने एक्सक्लेम किया कि सच में कुछ तो बुरा होने वाला है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ जल्दी से, क्विकली मतलब बहुत तेजी से, पासेस गुजर जाए। मतलब जो वो मोमेंट चल रहा है, जो वो इस समय की कंडीशन सिचुएशन चल रही है कि एकदम से अचानक से, पहले तो बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद अचानक से बहुत तेज हवा बहने लगी। उसके बाद क्या होने लगा कि मतलब जो ओले थे वो गिरना शुरू हो गए बहुत मतलब बारिश के साथ। तो वो कह रहा है कि उसको उसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा अब गेटिंग बैड नाउ, बहुत बुरा होने वाला है। उस मैन ने एक्सप्लेन किया मतलब बताया उसके बारे में, और वो उम्मीद कर रहा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इट पासेस क्विकली, ये जल्दी से क्या हो जाए, गुजर जाए, ये सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेज। इट डिड नॉट पास क्विकली, और यह पास क्विकली मतलब बहुत तेजी से नहीं गुजरा, ना ही खत्म हुआ, ये रुका नहीं।
4 an hour 1 घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउस, जो बारिश थी और ओले थे वो घर पर पड़ते रहे, गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द गार्डन मतलब बगीचे में, हिल साइड पहाड़ी पर, कॉर्नफील्ड जो मक्का का खेत था, भुट्टे का खेत था वहां पर, और पूरी वैली में सब कुछ वैसे ही ओले गिरते रहे और वैसे ही बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो फील्ड था, जब कंटिन्यू और हेल स्टोन गिर रहे थे, बारिश हो रही थी, तो जो फील्ड था, जो किसका फील्ड था, कॉर्न फील्ड जो था, वो पूरी तरह के इतना सफेद हो गया जैसे कि उसको नमक से कवर कर दिया गया। सॉल्ट होता है नमक, जैसे कि उसको नमक, नमक भी व्हाइट होता है, तो जैसे कि उसको नमक से कवर कर दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती रिमेन बची थी ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी, क्योंकि बहुत तेज हवा बह रही थी, स्ट्रॉन्ग विंड चल रही थी, बारिश हो रही थी, ओले गिरे थे, उसकी वजह से क्या हो गई थी, जो ट्री की पत्तियां थी वो गिर गई थी पेड़ों से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न था, ठीक है, जो मक्का था, जो भुट्टा था, वो वॉज टोटली, टोटली मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो गया था, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया था, र्यूड हो गया था पूरी तरीके से। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल लगे हुए थे पेड़ों पर, ठीक है, वो क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, गायब हो गए थे। किसकी वजह से, मौसम वेदर इतना ज्यादा मतलब खराब हो गया था, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड, हेलस्टोन की वजह से जो फूल पेड़ों पर थे वो भी चले गए थे, खत्म हो गए थे। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा, ठीक है, लेंचोज, लेंचोज साउल का मतलब होता है जो लेंचो की आत्मा थी, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वो दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, उसके बाद व्हेन द स्टोर्म, स्टोर्म कहते हैं तूफान, ठीक है, हेड पास जब तूफान गुजर गया, खत्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह कहाँ खड़ा था, वह अपने खेतों के बीच में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड, देखो यहाँ पर इसके ये कॉर्नफील्ड दिखाया हुआ है, ये लेंचो है, ये मिडिल में खड़ा है। आपने देखा होगा कि जो फार्मर है, फार्मर जो इतनी मेहनत से, ठीक है, बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करता है, और वो सारी चीजें मतलब मेहनत भी करता है, खर्च भी करता है, और उसकी फसल ड्यू टू स्टॉर्म की वजह से, हैवी रेन की वजह से, या कभी ऐसा होता है कि सूखे की वजह से, ठीक है, जो उसकी हो जाती है कि ड्रोट की वजह से उसकी फसल यूंट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसके लिए इससे बड़े दुख की बात कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो वैसे ही लेंसडो के साथ इस समय हो रहा है कि जो उसका मतलब उसकी जो फसल है पूरी तरीके से, वो तो केवल एक्सपेक्ट कर रहा था, होप कर रहा था कि बारिश हो जाए, ठीक है, लेकिन बारिश के साथ साथ ओले और विंड, जो स्ट्रॉन्ग विंड थी वो भी, और इसके अलावा जो स्टॉर्म था, उसकी वजह से उसकी जो फसल है, कॉर्न फील्ड है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो फिर बोलता है अपने बेटों से, कहता है कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, मतलब ये टिड्डे जो होते हैं, आपने टिड्डे सुने होंगे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब ये फसल खेतों में घुस जाते हैं तो ये पूरी तरीके से फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कुछ मतलब हद तक रह जाता है, बट पूरी तरीके ये फसल को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। वुड लेफ्ट मोर देन दिस, तो वो कह रहा है कि इस बारिश की वजह से, हेल स्टॉर्म, स्टॉर्म की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो मतलब फसल बर्बाद हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, अगर लोकस्ट का प्लेग मतलब जी लोकस्ट होते हैं, लोकस्ट भी आते तो ये भी शायद लेफ्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर ये फसल को बर्बाद कर देते तो शायद कुछ हद तक फसल बच जाती, मतलब ये पूरी तरीके से नहीं करते, कुछ हद तक इससे ज्यादा बर्बाद नहीं करते वो भी, ठीक है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और ओलो ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। कहने का मतलब ये है कि जो ये लोकस्ट्स होते हैं ये भी फसल को डिस्ट्रॉय करते हैं, बट ये कुछ हद तक छोड़ देते हैं, मतलब ये खाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे प्लांट्स रह जाते हैं, कुछ तो थोड़ा बहुत तो छूट जाता है, लेकिन जो ये स्टोन विंड स्टॉर्म की वजह से, हेल स्टोन की वजह से जो फसल उसकी डिस्ट्रॉय हुई है, उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, वो तो सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, ठीक है। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, दैट नाइट, और वह रात उनके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई थी, बहुत ज्यादा सोरोफुल थी वह रात। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा जो काम था, मतलब उनका जो एक फार्मर होता है, उसकी जो पूरी लाइफ होती है उसी पर डिपेंड करती है, उसके फील्ड्स पर, फॉर नथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर,
वी विल गो ऑल हंग्री, मतलब इस साल हम क्या हो जाएंगे, सब भूखे रह जाएंगे। ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा दुखी है लेंचो, और अपने बारे में बता रहा है कि किस तरीके से वो रात उनके लिए बहुत ज्यादा सोरोफुल, बहुत ज्यादा सोरोफुल है, बहुत ज्यादा दुखदाई है। उन्होंने जो इतनी मेहनत की है, अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है, कोई ऐसा नहीं है जो उनकी हेल्प कर पाए, और इस साल, दिस ईयर, इस साल हम क्या हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल हम यहीं पर रहने देते हैं। इसका बाकी का ये जो क्वेश्चंस हैं, इसको व्हाट डिड, जैसे लेंचो लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था, मैं ओरली आपको बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेंचो किसकी, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हम कर ही लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, लेंचो जो है, होप फॉर लेंचो, या फिर ऐसे करेंगे, जो इसके क्वेश्चंस होंगे, कितना चैप्टर है, ये सारे क्वेश्चंस हम एक ही उसमें कर लेंगे। इसके लिए अगर अलग पार्ट हम इसका बना लेंगे, तो सारे क्वेश्चन एक ही में कर लेते हैं। ओरली मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था, एक डाउनपोर। ठीक है, एक डाउनपोर की उम्मीद कर रहा था, एक बारिश की, जो होप फॉर डाउनपोर। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्यों बोला है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था बारिश के लिए, और जब बारिश होती है तो वो उसको न्यू कॉइन की तरह ही लगते हैं। व्हाई डिड द रेन चेंज, हाउ डिड रेन चेंज, कैसे हो गई, किसमें हो गई, स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी, हेल स्टोन गिरने लगे, उसमें चेंज होगी। व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड, और क्या हुआ लेंचो के खेत के साथ, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया वो। ठीक है, व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और उसकी फीलिंग कैसी थी कि जब बारिश रुके, वो जो ओले थे वो रुक गए, बंद हो गए, तो उसकी कैसी थी कि अब कुछ नहीं बचा उनके खेतों में, कि जो लोकस्ट है वो भी कुछ हद तक फसल को छोड़ देते हैं, लेकिन हेल स्टॉर्म की वजह से तो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, और उसको लग रहा है कि अब हमारे लिए कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर पाए, ये लास्ट वाली लाइंस जो हैं, और इस साल हम भूखे मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल यहीं पर रहने देते हैं। बाकी का जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।